Good morning, students. Today in this video, we will study our exercise 4.5 from the book Ordinary Differential Equations of Jeevan Sons Publications. Now we will study our fourth case to calculate particular integral. Here we will discuss if our capital X is equal to exponential into any function of x, then we can calculate it by taking e की ax out and replacing d by d plus a and keeping v as it is. क्या मीनिंग है इस रिजल्ट का, आप समझिए कि अभी तक आपने जो भी तीन फॉर्मूले स्टडी किए हैं उसमें दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट आ जाए तो उसके केस में पीआई निकालने का आपके पास कोई मेथड नहीं था। तो अब यहाँ पर ऐसे केस में अगर उन दो फंक्शन में से एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो आप उस एक्सपोनेंशियल को पीछे से आगे ले आइए, जो x का कोफिशिएंट है d में वो ऐड करके d को उससे रिप्लेस कर दीजिए। तो एक्सपोनेंशियल का इफेक्ट यूज हो गया है। जो भी आपका कैपिटल V यूज हो रहा है उसकी डेफिनेशन अप्लाई कीजिए और पीआई कैलकुलेट कर लीजिए। अब बिफोर गोइंग टू एग्जाम्पल हम सबसे पहले इस थ्योरम का रिजल्ट करते हैं। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है। देखिए अब क्या मेथड यूज कर रहे हैं। ये जो e की पावर ax v है, मैं अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूं तो क्या होगा, e की ax एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस e की ax का डेरिवेटिव a e की ax और v एज इट इज। दोनों में से e की ax कॉमन रख लिया तो और v कॉमन रख लिया, तो क्योंकि v आपका ऑपरेटर था तो फंक्शन था और d ऑपरेटर है तो मैंने इसको इस टाइप से लिखा है e की ax d प्लस a और v को रख लिया पीछे। अच्छा फिर क्या है, आप अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालें इसका तो इसका मीनिंग होता है जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है उसका दोबारा डेरिवेटिव। तो जरा ध्यान से देखिए क्या होगा, e की ax एज इट इज dv का दोबारा डेरिवेटिव d स्क्वायर v, फिर dv एज इट इज e की ax का डेरिवेटिव a e की x। फर्स्ट टर्म का हो गया डेरिवेटिव। अब आ जाओ अपनी सेकंड टर्म पे। a तो आपका बाहर है ही, e की ax का डेरिवेटिव से एक a और आएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और v रहा एज इट इज, फिर a e की ax एज इट इज dv एज इट इज। देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम है, मैंने उसको ऐड करके 2ad बना दिया। एक्सपोनेंशियल आगे था उसे आगे कॉमन रख लिया, v पीछे कॉमन रख लिया और ये बीच वाली टर्म आपका d प्लस a का होल स्क्वायर बन गई। तो अब जरा ध्यान से नोटिस करो इसे कि जब d e की ax v निकाल रहे हो तो आपका e की ax v तो एज इट इज रहा, d की जगह आ गया d प्लस a। जब आप d स्क्वायर कर रहे हो तो e की ax और v एज इट इज रहा, d प्लस a का स्क्वायर आ गया। तो हम कह रहे हैं कंटिन्यूइंग लाइक दिस आपका nth के केस में ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो ये जो आपका d स्क्वायर के फॉर्म में जो पोलिनोमियल होगी उसे भी जब आप e की ax v से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका सिमिलर रिजल्ट e की ax आगे v पीछे और d की जगह क्या हो जाएगा d प्लस a। ये आपके पास रिजल्ट आ गया जिससे अब हम अपना फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम अब क्या करते हैं, ये जो d प्लस a v है ना v, इसको हमने एक नया फंक्शन कुछ भी नाम दे दिया कैपिटल एक्स। आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज ना हो। तो v की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय एफ ऑफ डी प्लस ए एक्स। कैसे आएगी ये वैल्यू, ये आपने 4.2 एक्सरसाइज में भी रिजल्ट किया है। मैं अगर 1 बाय एफ डी ए प्लस ए से अप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो यहाँ बच जाएगा v और ये इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब ये v की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर देती हूँ, इक्वेशन 1 में। तो देखिए एफ डी एज इट इज, e की ax एज इट इज और v की ये वैल्यू पुट कर दी। राइट साइड में e की x एज इट इज और इसकी वैल्यू क्या है कैपिटल X हमने पुट कर दिया। अब मुझे ये एफ डी कैंसिल करना था तो ऑपरेट कर दिया बोथ साइड बाय 1 बाय एफ डी। तो आपका देखिए ये एज इट इज 1 बाय एफ डी बाहर और ये आ गया। तो अब जैसे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ये बच जाएगा e की x और ये दोनों टर्म एज इट इज और राइट साइड वाला पार्ट एज इट इज। अब जरा सा बस मैं रीअरेंजमेंट कर रही हूँ कि ये वाली टर्म मैंने लेफ्ट साइड पर लिख ली, ये वाली टर्म मैंने राइट साइड पर लिख ली। अगर आप अपने इस रिजल्ट को चेक करें तो ये एग्जैक्टली आपका टू प्रूव वाला ही रिजल्ट है, बस कैपिटल एक्स की जगह क्या यूज हो रहा है कैपिटल वी। तो जो वेरिएबल होती है नोटेशन
उसकी चेंज करने से आपके जनरल रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ x की जगह आप v भी यूज कर सकते हैं, और x और v तो आपके इस फंक्शन के अलोंग आपके वैसे ही रिलेटेड है, तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो जाता है। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है कि ये क्वेश्चन आपके अभी तक वाले किसी भी मेथड से कवर नहीं हुआ था। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए वही नोटेशन फॉर्म में इक्वेशन लिखना, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालना, CF लिखने तक का काम सेम। नया काम क्या है कि जब आप d² + 1 इंटू एक्स की 2x का PI निकालेंगे, तो सबसे पहले दो फंक्शन का जैसे ही आपको प्रोडक्ट नजर आए और उन दोनों में से एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो, तो आप अपना तरीका लगाते हुए एक्सपोनेंशियल आगे ले आए। a की वैल्यू क्या है 2, तो देखिए मैंने जहां d था वहां लिख दिया d+2, ब्रैकेट खोल ली। अब आपका क्वेश्चन बन गया ये। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्रैकेट में पार्ट मैंने लिखा है, ये एग्जैक्टली आपकी लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया है, जिसके e की पावर 2x मल्टीप्लाई में एज इट इज चलता रहेगा। तो मैं अब इसको थोड़ा स्पीड से ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर किसी को भी डाउट हो, ज्यादा डिटेल में समझना हो, तो जो लास्ट वीडियो है एक्सरसाइज 4.4 पर बेस्ड, आप उसमें इस मेथड को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। क्या करते हैं इस मेथड में, कांस्टेंट टर्म यानी कि लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन रखते हैं। कॉमन रखने के बाद जो ये फैक्टर बना उसे न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, पावर हो जाएगी -1। इसे बाइनोमियल थ्योरम से कब तक एक्सपेंड करेंगे कि d की हाईएस्ट पावर x की पावर के इक्वल हो, उससे आगे वाली जो पावर्स हैं वो डेरिवेटिव 0 बन जाते हैं, और मल्टीप्लाई करके आप इसे सॉल्व कर देंगे। CF और PI को ऐड करके आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, बस क्या डिफरेंस किया, अब x² e की x हो गया। तो देखिए मैंने नोटेशन फॉर्म में लिखी, क्यूबिक इक्वेशन है, इसका एक रूट 1 आप बाय हिडन ट्रायल निकालेंगे और उस पर डिवाइड करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उसके फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आपके पास रूट्स आ गया 1 1 और -2, ये आपने अपना CF लिख लिया। अब PI वाला काम करते हैं, तो जैसे ही मुझे e की x को आगे लेके आना है, तो d किससे रिप्लेस हो जाएगा, d+1 से। सिंप्लीफिकेशन हो गई, यानी कि अब ये क्वेश्चन बन गया ब्रैकेट वाला जो पार्ट है आपकी लास्ट एक्सरसाइज का। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, लोवेस्ट डिग्री है 3d² कॉमन आ गया, 3d² की जगह तो बन गया 1। अब इसमें 3 नहीं था, तो मैं 3 से यूं समझ लीजिए कि डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। 3 और d² कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा d/3। अब इस टर्म को मैं ले जाती हूँ न्यूमरेटर में, ये 1/d² बाहर चलेगा एज इट इज। अब कहाँ तक इसको एक्सपेंड करना है, d की पावर 2 तक, तो 1 - d/3 + d²/9। x² सभी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। d अब क्या कर रहे हैं हम, पहले अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जो 1/d² है इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अंदर वाला पार्ट सॉल्व कर लें, जैसे कि मान लो मैं अंदर वाला पार्ट सॉल्व करूँ, तो ये बन गया x² -1/3, x² का फर्स्ट डेरिवेटिव 2x प्लस 1/9, x² का सेकंड डेरिवेटिव यानी कि 2, बन गया ये एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाहर है 1/d², 1/d का मतलब होता है एक बार इंटीग्रेशन, तो 1/d² का मतलब होता है 2 बार इंटीग्रेशन। जो भी अंदर टर्म है इनका आपने 2 बार इंटीग्रेशन करना है। सारी टर्म्स एकदम सिंपल फॉर्म में है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल, जैसे कि x² का इंटीग्रेशन x³/3 और x² का ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसने अलजेब्रिक कैलकुलेशन से इसे सॉल्व करा। 1/3 e की x बाद में बाहर आपका एज इट इज चल ही रहा है, और ये आपका आंसर आ गया। CF और PI को ऐड कर दिया, आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है उसमें एक्सपोनेंशियल के साथ अब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 2x। तो ये देखिए मैंने नोटेशन फॉर्म में लिखी, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालिए, -1 -1, ये आपका CF बन गया। अब देखिए इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो जैसे ही मैं एक्सपोनेंशियल को आगे लेकर आऊंगी, तो d किससे रिप्लेस हो जाएगा, d+1 से, बन गया d+2 का स्क्वायर, और मैंने इसे सॉल्व कर लिया। क्यों ऐसे क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि साइन वाले फंक्शन में आपके पास जो वैल्यू होती है वो d² की होती है, d की नहीं। अगर आप ब्रैकेट नहीं खोलेंगे तो आपके पास वैल्यू नहीं आएगी। अब d² किससे रिप्लेस हो जाएगा, -2² से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद ये आपका कैंसिल हो गया, बच गया 1/4d। अब ये 1/d सिर्फ sin 2x पर अप्लाई होगा, sin 2x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा CF और PI को ऐड करके। लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का ये है। अभी हम पहले देखते हैं
अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला पार्ट, इसे नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, ये बनेगा रूट्स आ गए प्लस माइनस आयोटा रूट 2, ये आपका बन गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आपको निकालना है पीआई, पीआई दो फंक्शन का सम है तो दोनों पे उसे कर दिया सेपरेट। अब हम बारी बारी से दोनों पार्ट्स को देखते हैं। पहले मैं इस पार्ट पे आ जाती हूँ, ई की एक्स जैसे ही आगे आएगा डी रिप्लेस हो गया d+1 से, ओपन करके ये बन गया। अब ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.3 जैसा बन गया है। आपने डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, -2 स्क्वायर से, ये आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसके अपोजिट साइन वाली टर्म से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डी स्क्वायर की जगह -4 पुट करेंगे, और यहाँ पर ये ब्रैकेट खोलने से d cos 2x का मतलब cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये वाली टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे। सबसे पहले e की 3x को आगे लेके आए तो d की जगह हो गया d+3, ब्रैकेट खोल दी, स्क्वायर खोल के ये बन गया। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज जैसा क्वेश्चन है। लोवेस्ट डिग्री टर्म यानी कि 11 कॉमन रख लिया, तो 11 की जगह तो बन गया 1, 6d में से 11 कॉमन लिया तो मतलब 11 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, मल्टीप्लाई वाला कॉमन आ गया, डिवाइड वाला बच गया। ऐसे ही डी स्क्वायर को 11 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, मल्टीप्लाई वाला कॉमन आ गया और डिवाइड वाला यहाँ बच गया। अब ये वाला जो पार्ट है इसे मैं न्यूमरेटर में ले आई तो पावर हो गई -1। अब ये टर्म तो आपने कुछ नहीं सोचना, बस मल्टीप्लाई में एज इट इज लिखनी है, और ये जो अंदर वाली टर्म है न्यूमरेटर में जाके इसकी पावर हो गई -1। फिर अब मैं सिर्फ इसी टर्म को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बाकी जो टर्म है वो एज इट इज चल रही है। अब पावर -1 कैसे खुलेगी, 1 प्लस डी की पावर -1, तो 1 माइनस ये एक्सप्रेशन प्लस इसका स्क्वायर। स्क्वायर तक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब आप इस a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एक डी स्क्वायर की टर्म आएगी, और एक्स स्क्वायर है तो डी स्क्वायर तक की आपने सारी टर्म्स यूज करनी। अब जरा ध्यान से देखिए, 1 माइनस ये खोल दी ब्रैकेट, अब इसका स्क्वायर करने पर सिंपल सिर्फ मैं इसका स्क्वायर ही लिख रही हूँ, बाकी सारी टर्म्स डी की हायर पावर्स को इन्वॉल्व कर रही हैं तो वो आपने नहीं लिखनी। लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में बाय मिस्टेक आप उनको मेंशन भी कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसके इफेक्ट से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख दिया, एक्स स्क्वायर सबके सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद डी एक्स स्क्वायर हो गया आपका 2x, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया 2। सिंपल आपका ये आंसर आ गया। ये आपका बन गया पीआई, पीआई और सीएफ को जैसे ही आपने ऐड कर दिया ये बन गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.5 क्या हो जाती है, कंप्लीट। थैंक यू।